नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे माँ सरस्वती ज्ञान की देवी का पूजा, उनको प्रसन्न करने का सहज, सरल और आसान और सिद्ध अनुभूत प्रयोग माँ सरस्वती का पूजा। वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का समय है। हर क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा से निकलकर ही आगे बढ़ना होता है, चाहे वह नौकरी हो या शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों ना हो। बचपन से ही बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा दबाव रहता है। कुछ तो समय ही ऐसा है, कुछ अभिभावकों ने शिक्षा को लेकर हुआ बनाकर रखा है। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सबसे आगे रहे। सभी बच्चों की अपनी स्वतंत्र विचारधारा होती है। हर बच्चों की अपनी विशिष्ट पहचान होती है। यदि उसे उसकी पसंद के क्षेत्र में डाला जाए तो अवश्य ही बच्चा कोई न कोई पद प्राप्ति अथवा अपने मनपसंद क्षेत्र में नाम ऊंचा करता है। कई बार चाहते हुए भी कुछ बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। इसके कई कारण होते हैं। जन्म कुंडली में दशांतर दशा का अनुकूल नहीं होना। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल रहे तो सरस्वती वंदना और सरस्वती मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। सरस्वती मंत्र को यदि आपका बच्चा स्वयं करेगा तो बहुत अधिक लाभ होगा। जब भी बच्चा पढ़ाई आरंभ करे तब कम से कम 2 बार सरस्वती मंत्र पढ़ने के बाद ही शुरू करें। इसे नियमित रूप से करें तो लाभ मिलता है। सरस्वती मंत्र यदि बच्चा नहीं पढ़ पाए तो माता पिता बच्चे के लिए कर सकते हैं। सरस्वती मंत्र। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ये सरस्वती माँ का मंत्र। बसंत पंचमी पर ही विद्या की देवी सरस्वती जी प्रकट हुई थी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर देवी सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। अगर कोई नया कोर्स शुरू करना चाहता है या कोई विशेष विद्या हासिल करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। विद्या की देवी का प्रकट उत्सव बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा में तस्वीर के साथ ही बीना, मोर पंख और कमल का फूल जरूर रखें और मिल जाए तो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ सरस्वती यंत्र सिद्ध चैतन्य होना चाहिए। सरस्वती माँ की पूजा में कुछ खास शुभ चीजें जरूर रखनी चाहिए। सरस्वती पूजन में देवी की मूर्ति या तस्वीर के साथ बीना जरूर रखें। बीना देवी का प्रिय वाद्य यंत्र है और देवी हमेशा इसे अपने साथ ही रखती है। बीना हमें ये संदेश देती है कि जिन लोगों के पास विद्या होती है
वे हमेशा मीठा ही बोलते हैं। देवी पूजा में हंस की तस्वीर भी जरूर रखें, प्रतीक मात्र, छोटा सा फोटो या मिट्टी का उस तरह का आ जाए तो। हंस देवी का वाहन है। हंस का संदेश ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हंस की तरह दूध और पानी में अंतर समझ लेता है, यानी जो व्यक्ति सही गलत का भेद समझता है वह बुद्धिमान होता है। देवी पूजा में मोर पंख भी रखना चाहिए। मोर पंख का उपयोग खास तौर पर श्रृंगार के लिए किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा अपने मस्तक पर मोर पंख धारण किए रहते हैं। देवी सरस्वती को मोर पंख विशेष प्रिय है। देवी माँ को सफेद कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल हमेशा कीचड़ में खिलता है। इसका संदेश यही है कि भले ही हमारे आसपास के सभी लोग अच्छे ना हों, लेकिन हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। बसंत पंचमी पर कैसे करें देवी की पूजन, अब ये बताएंगे। बसंत पंचमी पर देवी पूजन हो, इसके लिए हमें अपने अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। संदेश यही है। बसंत पंचमी पर ऐसे कर सकते हैं देवी पूजा। बसंत पंचमी पर स्नान के बाद माता सरस्वती की मूर्ति को सफ़ेद फूल और चावल चढ़ाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं, आरती करें। देवी को मंत्र ओम महाविद्याय नमः या ओम वाग्देव्यै नमः, ओम ज्ञानमुद्राय नमः, ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारणिं हंसवाहिनी समायुक्ता मां विद्या दान करोतु मे। ओम मंत्र जाप कम से कम 108 बार करें, कोई भी एक मंत्र जो हम बताए हैं। सबसे पहले पंचमी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा का संकल्प लें। इस दौरान पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद गंगा जल से पूजा स्थल पर छिड़काव के साथ पूजा प्रारंभ करें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। देवी सरस्वती को पीला वस्त्र, पीला चंदन, पीला फूल, फल में बैर, पीला भोग, हल्दी, अक्षत और केसर को अर्पित करें और पुस्तक कलम दबात रखें। सरस्वती पूजन विधि आरंभ कर रहे हैं। अब सरस्वती माता के पूजन स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखकर उनके सामने धूप दीप अगरबत्ती गुल जलाएं, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़े। इसके बाद पूजन आरंभ करें। आसन को मंत्र से शुद्ध करें। ये मंत्र ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा
अस्मृत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचे। इन मंत्रों से अपने ऊपर तथा आसन पर 3 बार कुश या पीले फूल से छींटे लगाए। फिर आचमन मंत्र बोलते हुए आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ धोए, पुनः आसन शुद्धि मंत्र बोले। ओम पृथिव्यां त्वाघृता लोका, देवी त्वं विष्णुनाघृता, त्वं च धारयमा देवी, पवित्रं कुरु चासनम। इसके बाद माथे पर चंदन लगाए, अनामिका अंगुली से श्रीखंड चंदन लगाते हुए मंत्र बोले। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदां हरते नित्यम, लक्ष्मीं तिष्ठतु सर्वदा। बसंत पंचमी सरस्वती पूजन के लिए संकल्प ले। मंत्र: हाथ में तिल, फूल, अक्षत, मिठाई और फल यथोपलब्ध पूजन सामग्री भी माघ मासे बसंत पंचमी तिथो भगवत्यां सरस्वत्यां अपना नाम गोत्र बोलते हुए महं करिष्ये। लघु संकल्प माँ भाव समझती है, वैसे तो विस्तार से बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाव से माँ के चरणों में संकल्प का जल फूल अर्पित करें, अपना नाम गोत्र बोलते हुए। इस मंत्र को बोलते हुए हाथ में रखी हुई सामग्री माँ सरस्वती को उनके चरणों में अर्पित करें। अब सरस्वती के सामने रखें। अब गणपति की पूजा करें। बसंत पंचमी गणपति पूजन विधि: फूल लेकर गणपति जी का ध्यान करें। मंत्र बोले। ओम गजाननं भूत गणादिसेवितं, कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। हाथ में अक्षत लेकर गणपति जी का आह्वान करें। ओम गण गणपत्ये यहा गच्छ यह तिष्ठत। इतना कहकर पात्र में अक्षत रखें। गणेश जी का आवाहन हो गया। जल लेकर बोले। एतानि पाद्याचमनीय स्नानीय पुनराचमनीय। ओम गण गणपत्ये नमः। रक्त चंदन लगाए। इदम रक्त चंदनम लेपनम। ओम गण गणपत्ये नमः। इसी प्रकार श्रीखंड चंदन बोलकर श्रीखंड चंदन लगाए। इसके पश्चात सिंदूर चढ़ाए। इदम सिंदूराभरणम लेपनम। ओम गण गणपत्ये नमः। दुर्वा और बिलपत्र गणेश जी को चढ़ाए। दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। गणेश जी को पीले वस्त्र चढ़ाए। इदम पीत वस्त्र। ओम गण गणपत्ये समर्पयामि। गणपति जी को प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद अर्पित करने का मंत्र। इदं नाना विधि नैवेद्यानि। ओम गण गणपत्ये समर्पयामि। मिष्ठान्न अर्पित करने के लिए मंत्र।
इदं शर्कराघृतयुक्त नैवेद्यम ओम गण गणपत्ये समर्पयामि। प्रसाद अर्पित करने के बाद आचमन कराएं। इदम आचमन्यम ओम गण गणपत्ये नमः। इसके बाद पान सुपारी चढ़ाएं। इदम तांबूल पुंगी फल समायुक्तम ओम गण गणपत्ये समर्पयामि। अब एक फूल लेकर गणपति जी पर चढ़ाए और बोले, एष पुष्पांजलि ओम गण गणपत्ये नमः। गणपति पूजन की तरह सूर्य सहित नवग्रहों की पूजा करें। यहाँ अब गणेश जी के स्थान पर नवग्रहों के नाम ले सरस्वती पूजा कलश स्थापन करें। कलश स्थापन, कलश विधि अब बताने जा रहा हूँ। कलश पूजन विधि। घड़े या लोटे पर मूली बांधकर कलश के ऊपर आम का पल्लव रखें। कलश के अंदर सुपारी, दुर्वा, अक्षत, मुद्रा रखें। कलश के गले में मूली लपेटे, नारियल पर वस्त्र लपेट कर कलश पर रखें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आह्वान करें। ओम तत्त्वयामि ब्राह्मणा वन्दमानस्तदा सस्ते यजमानो हविभिः अहेदमानो वरुणे हव्यधुर्सः मान आयुः प्रमुखे। अस्मिन् कलशे वरुण सांग सपरिवारं सायुध सशक्ति माया बाह्यामि। ओम भूर्भुवस्वः भो वरुण ह्यागच्छ ह्यतिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। इसके बाद जिस प्रकार गणेश जी की पूजा की है उसी तरह से वरुण और इंद्रादि देवताओं की भी पूजा करें। सरस्वती पूजन का अब ध्यान करें। माँ सरस्वती का ये ध्यान मंत्र बोल रहा हूँ। जय माँ सरस्वती। या कुंदन्दु तुषार हार धबला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतवीर देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारणीमभयदां जाड्यान्धकारपहम् हस्त
ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। देवी सरस्वती की अब प्रतिष्ठा का मंत्र। ये वंदना माँ का ध्यान से करें, मन से करें, भाव से करें। अब माँ का वंदना करने के बाद प्रतिष्ठा करें, प्राण प्रतिष्ठा। हाथ में अक्षत लेकर बोले ओम भूर्भुवस्वः सरस्वती देव्यै यः गच्छ यः तिष्ठत्। इस मंत्र को बोलकर अक्षत छोड़े, मतलब माँ का आवाहन हुआ, आप यहाँ आए और यहाँ स्थापित हो, ये भाव रखिए, माँ का आगमन हो गया है। इसके बाद जल लेकर एतानि पाद्याचमनीय स्नानीय पुनराचमनीय, प्रतिष्ठा के बाद स्नान कराएं। ओम मंदाकिन्यां समानीते हेमांभोरुहवासिते स्नानं कुरुष्व देवीसि सलिलं च सुगन्धिभिः। ओम श्रीं सरस्वत्यै नमः। अब चंदन। इदम रक्त चंदनम लेपनम, से रक्त चंदन लगाएं। इदम सिंदूराभरणं, से सिंदूर लगाए। ओम मंदार पारिजाताध्ये अनेके कुसुमे शुभे पूजयामि शिवे भक्त्या सरस्वत्यै नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमः पुष्पाणि समर्पयामि। इस मंत्र से पुष्प चढ़ाएं, फिर माला माँ को पहनाएं। बड़ा भाव सबसे बड़ा बात है। अगर आप भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती का कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होगा। अब देवी सरस्वती को इदं पीत वस्त्रम समर्पयामि कहकर पीला वस्त्र पहनाए, प्रसाद अर्पित करें। इदं नानाविधि नैवेद्यानि ओम सरस्वत्यै समर्पयामि, मंत्र से नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद मिष्ठान्न अर्पित करने के लिए मंत्र इदं शर्करा घृत समायुक्तं नैवेद्यं ओम सरस्वत्यै समर्पयामि बोले। प्रसाद अर्पित करने के बाद आचमन कराएं। इदं आचमन्यम ओम सरस्वत्यै नमः। देवी सरस्वती को पान सुपारी भेंट करे। इदं तांबूल पुंगी फल समायुक्तम ओम सरस्वत्यै समर्पयामि। अब एक फूल लेकर सरस्वती देवी पर चढ़ाएं और बोले एष पुष्पांजलि ओम सरस्वत्यै नमः। इसके बाद एक फूल लेकर उसमें चंदन और अक्षत लगाकर किताब कॉपी कलम पर रखें। सरस्वती पूजा करने के बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नापकर एक निशान बना लेना चाहिए।
इसे कुसा से साफ करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र करने के बाद आम की छोटी छोटी लकड़ियों को अच्छी तरह बिछा ले, त्रिकोणीय। इस पर अग्नि प्रज्वलित करें। हवन करते समय गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्रीं सरस्वती नमः, या पहले जो मंत्र बताया हूँ कोई भी मंत्र, एक मंत्र चुने, सबसे अच्छा रहेगा। जो मेरा अनुभव है पिछले 30 सालों का, और बहुत कुछ मिला हमको, ये जो है मंत्र जो बता रहा हूँ ऊपर, कोई भी एक मंत्र करें और एक नियमित करते रहें। इसमें ओम, वैसे लघु मंत्र ओम श्रीं सरस्वती नमः, इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का भभूत लगाएं। इसके बाद सरस्वती माँ का दूसरे दिन विसर्जन करें। माघ शुक्ल पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। आरती का थाली सजाकर देवी सरस्वती की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। नमस्कार। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन समायुक्ता विद्यादान ददातु मे नमः। ओम ऐं वद वद वगवादिनी मम जिह्वाग्रे स्थिर भावम सर्वसत्व मम वश्यं करुं करुं स्वाहा। एक से एक कलाकार, एक से एक वक्ता, एक से एक कवि वाक सिद्धि के लिए